अच्छा अच्छा। वैसा है। ये वाला आपका चर्च में ही जाएगा, ये वाला चर्च में जाए। जो डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो पैसा देते हैं वो फोटोग्राफी या तो वीडियो बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। नहीं लग रहा है कि यहाँ पहले का कुछ पेड़ है। इस तरह से पेड़ आप लोग देख सकते हैं। आप बताइए कैसा पहले वाला पेड़ यहाँ पे इकट्ठू दिख रहा है? इकट्ठू तो नहीं दिख रहा अभी, जब सब छोटे छोटे पेड़ सब है, अब नया नया उग्र है, तो पुराना पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। दुख की बात है क्योंकि हम लोग पाई पाई करके अपना पेट काट के कालीसिया की डेवलपमेंट के लिए पैसा देते हैं। अभी अभी हमारे इस मंच पर हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। हमारे इस खूंटी क्षेत्र के विधायक राम सूर्य सिंह मुंडा हमारे बीच में उपस्थित हैं और आप सबको बता दूं कि इन्होंने इस क्षेत्र के अर्थात इस स्थान को विकसित करने के लिए अपना कुछ कमिटमेंट दिया है, अपनी कुछ जिम्मेवारी उठाने का वादा किया है। वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसी क्रम में वो कम से कम यहाँ पर 1-2 बार विजिट कर चुके हैं और यहाँ के पानी को, यहाँ के चट्टानों को, यहाँ के पेड़ों को ये छू चुके हैं, नमस्कार कर चुके हैं। ठीक, धन्यवाद सर आपको हमारे बीच में आने के लिए। और उसी के साथ में कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से हमारे जनप्रतिनिधि अर्थात विधायक श्री विक्सल कुंगाड़ी भी उपस्थित हैं। सर आपका स्वागत करते हैं। अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। शॉल उठाकर हम जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती वक्त निकाल कर हमारे आज के इस विशेष ऐतिहासिक कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक स्थान पर आप पधारे हैं। हम बहुत ही धन्यवादी हैं। पिथाकोटा, बलावन, बंध्या और चिताकुंडी के नाम से जानते हैं। संभव है इसी कारो नदी के किनारे किनारे भागते हुए वे इस स्थान तक पहुंचे थे। पीछे बैरी लोग हथियार और घोड़ों देख सकते हैं आप लोग, ये कारो नदी है और कारो नदी का स्थिति इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, इस वजह से इस प्रकार से देखिए चट्टान सबको धो दिया है। और फिलहाल हम लोग आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं स्पेशली। तो स्पेशली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक चीज़ दिखाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। इधर से चलते हैं आप लोग, इस प्रकार से है। उधर से जाना पड़ेगा। चलना भी डर है, अगर पैर फिसल गया तो सीधा हाथ पैर टूटेगा, हाथ पैर टूटेगा। इस प्रकार से है, देखिए इस तरफ नीचे कार्यक्रम हो रहा है। गुड, अरे बाप रे, अरे भाई आप तो ऐसा डेग दिया, हम किधर डेगेंगे? तो डेगने भी नहीं सकेंगे। तो हम लोग एक चीज़ खोजने के लिए जा रहे हैं, जंगल। आप लोग का बहुत डिमांड था जंगल देखने के लिए, कारो नदी का, बिलसेरिंग का, तो इसलिए हम लोग ये भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं।
बाप रे, इधर मिलेगा क्या? इधर देखिए लेटरिंग वेटरिंग किया रहेगा। तो हम लोग आ गए जंगल के बीच में। ये भाई है देखिए मेरा साथ में है। तो आप लोग कहते थे, मैं वीडियो में कमेंट किए थे बहुत कोई कि रास्ता बन जाने से प्राकृतिक नष्ट होगा ऐसा करके, तो इसलिए मैं जंगल आ गया हूँ ये भाई के साथ में पेड़ ढूंढने के लिए, एक्चुअली में आप लोगों को दिखाने के लिए कि पहले का पेड़ सब है या नहीं है। हम लोगों को तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पहले का कुछ पेड़ है। इस तरह से पेड़ आप लोग देख सकते हैं। आप बताइए कैसा पहले वाला पेड़ यहाँ पे एक दिख रहा है? एक तो नहीं दिख रहा। अभी जब सब छोटे छोटे पेड़ सब है, अब नए नए उग रहे हैं, तो पुराना पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देखिए आप लोग बोलते हैं कि रास्ता बन जाने से पेड़ पौधे प्राकृतिक नष्ट होगा। ये तो पहले से नष्ट हो चुका है। पहले का जो पुरखा जमाने का एक भी पेड़ नहीं है। और आप लोग देखिए 12 फुट 13 फुट का ही पेड़ आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ। उससे ज़्यादा हाइट का पेड़ ही नहीं है। तो इस खास करके आप लोगों को दिखाने के लिए आप पेड़ को काट दिए हैं और बोलेंगे कि रास्ता बनने से, सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग आए हैं। थोड़ा सा आगे चलिए भाई। और आप लोग सोचेंगे कि ये सोए झूठ बोल रहा है, तो इसलिए मेरा साथ में ये भाई है, ये भी बताएंगे कि आखिर में ये जंगल में ऐसा है क्या बड़ा पेड़। हम लोग किस तरह जा रहे हैं? उधर तो गाड़ियाँ दिख रहे हैं। इधर घुसिए, इधर इस तरफ। थोड़ा सा पेड़ सब ऐसे तोड़ दे रहे हैं। हाँ, ये बढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन बढ़ने दीजिएगा। हाँ, कहीं कहीं पर पेड़ सबको कटा हुआ भी दिखा था उस नीचे तरफ। तो इस प्रकार से है, यहाँ पे पहले से ही ये जो प्राकृतिक है वो नष्ट हो चुका है। अभी रास्ता बने या ना बने उससे कुछ मतलब ही नहीं है, लग रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से है। अंदर जंगल का अंदर में भी इस प्रकार से रास्ता है। और यहाँ पे पुल नहीं बनना चाहिए बोल के आप लोग बोल रहे थे, लेकिन यहाँ तो पुल बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। पुल बनेगा तो लोग किधर जाएंगे? उधर कहीं दूसरा देश या दूसरा वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली वहाँ नदी में उतरना है। बस मेरा सवाल था कि एक दिन के लिए नदी में एक होम पाइप लगा करके मिट्टी डाल देने से इधर उधर से लोग आराम से आना जाना कर पाएंगे। यही सवाल था। इसी सवाल में मैं बहुत कोई कमेंट किए थे, तो आप लोगों का सवाल या कमेंट का जवाब के लिए हम लोग जंगल के अंदर आए हैं। और ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक भी पुराना पेड़ हो। देखिए इतना छोटा छोटा पेड़ है। जैसे एक भाई किसी का भी है, फ्लैग इंसान होना चाहिए जो हमारे डायसिस और हमारे कलिसिया में एक फ्लैग का सेंसन होना चाहिए। और ये भाई का भाई ने अपना शायद बनाया होगा। और ये कार में जो क्रॉस का जो फ्लैग है वो लगाए हैं। बहुत अच्छी बात है या बुरी बात है, क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये अच्छी बात है। और हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इसके लिए एक सभा हो। और हम लोग का इतना बड़ा प्रोग्राम जो होता है क्रिस्तान डेरा, ऐतिहासिक डेरा, उसमें फ्लैग लेके हर कोई आए। और ये फ्लैग किस तरह से होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो फ्लैग को आप लोग सेंसन किए कौन सा कलर में होना चाहिए और उसमें क्या लिखना चाहिए। हाँ, और एक ही कलर में होना चाहिए। एक ही कलर में होना चाहिए। सही बात, बहुत अच्छा किया ये भाई ने। ये भाई झारखंड से हैं, इनका गाड़ी है और बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्रिस्तान विश्वासी माता पिता भाई बहन लोग का अनुरोध था कि यहाँ पे एरो निशान होनी चाहिए, किस तरफ में कौन सा बेदी है और किस तरफ क्या है, किस तरफ हम लोगों को जाना है, किस तरफ हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को जिधर जाएंगे वो क्या चीज़ हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे एरो निशान होनी चाहिए ताकि लोग उसी दिशा में जाए। जो नया आते हैं वो लोग भटक जाते हैं, इधर उधर जंगल में घूमते रहते हैं।
तो एरो निशान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो तो आप लोग बताएंगे। सही बात है, बहुत कोई खोजते खोजते नहीं पाते हैं। प्रोग्राम भी काफ़ी गुजर गया रहता है उस टाइम भाई लोग, हाँ, हम लोग मसीह विश्वास से आते हैं और प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पानी का बात मैं बोल रहा था कि जिस जगह पे कार्यक्रम होता है वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, ऊपर में मिलेगा। तो ये ऊपर में ही हम लोग अभी आए हैं। वैसा तो पानी तो सफिशेंट यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन नीचे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे और एक सुविधाएं हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या क्या सुविधा है आइए सर लोग से बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऐतिहासिक क्रिस्तान डेरा महोत्सव चिकित्सा शिविर, सर थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। ऑफिस के सामने आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। क्या जानना चाहेंगे सर क्या क्या है ये अपना परिवार के सामने 100 लोग हैं आपका परिवार आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये सर, थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम ओस्मान कुर्ती है और हम लोगों का बस्टर एवांजेलिकल लूथरन चर्च के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। जी सर। इसमें हम पंच भी हैं और एनजीओ भी चलाते हैं, सेवानिलयन। अच्छा अच्छा। सेवानिलयन ट्रस्ट से हम लोग 2003 से हम लोग, जब यहाँ इतना भीड़ भाड़ नहीं था, तब से हम लोग चर्च की तरफ से हम लोग मेडिकल आप लेते जाए पहने खुद से और पिन लगा करके आप यहाँ पर सामने नहीं दान के लिए रखा हुआ है, अपना सहयोग राशि आप वो दे सकते हैं। चोट लग गया और सर्दी खांसी और छोटा छोटा जो होता है या पेट खराब है, उल्टी हो रहा है, इन सब के लिए दवाइयाँ, ये सब निःशुल्क है। और हमारे टीम में इस समय इधर रखिए, तो इधर साइड में, जो कि इधर घुसाइए नहीं तो पीछे निकालने दिक्कत हो जाएगी। 1 साल हो गया। बोलिए। तय किया था कि आपके लिए मुख्य अतिथि के रूप में हम किसी महिला पादरी को आमंत्रित करेंगे। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि रेवरेंड सुशीरिता कंडुलना हमारे बीच में उपस्थित है। और आजकल हम लोग बहुत जगह पे देखते हैं, वो सरकारी हो या कलीसिया हो, जो अनुदान होता है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। भटकते हुए हम लोग देखते हैं, जिस जगह पे वो पहुंचना चाहिए उस जगह पे नहीं पहुंच पाता है, जिसको हम लोग उड़िया में कहते हैं बाटो बोना हो ही जाए, मतलब कि वो रास्ता भटक जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक घटना मेरे साथ हुआ, मेरे साथ ही कहेंगे। ये है क्रिस्तान डेरा बील सेरिंग क्रिस्तान डेरा महोत्सव 2026। तो घटना इस प्रकार से हुआ, आप लोग जो भी आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे 2 बड़ा बड़ा कैमरा लगा हुआ था स्टेज का सामने, और मैं ठीक स्टेज का सामने और से वीडियो बना रहा था। तब एक भाई साहब सर ने मुझे मना किया, हटने को कहा, और बोले कि
उस तरफ आप लोग देख रहे हैं 2 बड़ा बड़ा कैमरा लगा हुआ है, ये ऑफिशियली रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो मैं अचंभित हो गया कि ऑफिशियली हमने देखा हूँ देखने का, लेकिन हम लोग का उड़ीसा में ऐसा ऑफिशियली जितना भी कार्यक्रम होता है, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस में कभी भी ऑफिशियली वीडियो रिकॉर्डिंग होते हुए नहीं देखा। तो थोड़ी देर बाद में वो सर जी को मैंने पूछा, सर आप लोगों ने इस वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए इस 2 कैमरे का जितना आप लोगों ने पैसा दिया है, उतना अगर यहाँ पे डेवलपमेंट काम के लिए लगाया होता तो कितना अच्छा होता। तब वो सर ने मुझे कहा कि ये ऑफिशियली नहीं, पर्सनल है। तो उस जगह में मैं कंफ्यूज हो गया और कुछ नहीं बोला और चुप रह गया। मैं सोचते रहा कि ये आखिर में ऑफिशियल है या पर्सनल है। अगर ऑफिशियल है तो है, ऑफिशियल बोल सकते हैं, और अगर पर्सनली है तो आप नहीं बोल सकते हैं कि ये ऑफिशियली रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर ये ऑफिशियल है, अगर कलीसिया की ओर से अगर इस फोटोग्राफी को अपॉइंटमेंट किया गया है तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हम लोग पाई करके अपना पेट काट के कलीसिया की डेवलपमेंट के लिए पैसा देते हैं, जिससे कलीसिया की उन्नति हो। और हम लोग 2 प्रकार के कलीसिया के लिए पैसा देते हैं, जो कि एक दान है और एक देन है। देन वो है जो कि कंपलसरी है, आपको बाध्यतामूलक उसको देना होगा अगर आप लोगों को कलीसिया की अंडर में या तो कलीसिया के संपर्क में रहना है तो। और जो कि दान है, जो दान है वो अपना इच्छा अनुसार हम लोग दान देते हैं। तो इस प्रकार से कलीसिया के लिए हम लोग देन और दान देते हैं, जिससे कलीसिया की उन्नति हो। और अगर कलीसिया की ओर से ये वीडियोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट किया गया था तो ये बड़ी दुख की बात है। जो डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो पैसा देते हैं वो फोटोग्राफी या तो वीडियो बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही दुख की बात है अगर ये सच्चाई है तो। और इस बात को भी जब आप लोग बहुत कुछ सुनेंगे तो बोलेंगे, अरे वीडियो बनाया तो क्या हुआ। जो परिवार अपना पेट काट के भूखा रह करके कलीसिया के लिए दान देता है वही जान पाएगा, और जो नौकरी चाकरी है उसको कोई एहसास नहीं होगा। तो इस प्रकार से बातें हैं। तो मैं सोचते रह गया कि इसको मैं किस तरह से मैं जान पाऊंगा कि आखिर में ये ऑफिशियली है या पर्सनली है। अगर पर्सनली है तो आप नहीं बोल सकते हैं कि ये ऑफिशियली रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से बातें हैं। तो आप लोग सोच के बताइएगा कि अगर ये ऑफिशियली है, कलीसिया की पैसा अगर इस पे खर्च किया जा रहा है तो कितना दुख की बात है। बहुत लोगों को दुख नहीं आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग का जो बाटो बोना करते हैं, जिस प्रकार से बाटो बोना करते हैं हम लोग उड़िया में कहते हैं, उससे संपर्क रखने वालों के लिए ये दुख की बात नहीं है। इस बात को जानने के लिए मैं कैमरामैन से पर्सनली बात किया, और क्या बोले कैमरामैन आइए जानते हैं। भाई लोग कैसे है? और कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप लोग को कहीं पे देखे हैं जैसा लगता है? कहीं पे? कहीं प्रोग्राम में शायद कोई प्रेयर मीटिंग सब में देखे होंगे, या फिर किसी का शादी ब्याह वाला में। तो अच्छा, हमारे प्रभु सुप्रीम के सच्चे व सच पवित्र अनमोल लहू जैसे विश्वास में दिखावे और अनंत जीवन के लिए सूट आप लोग किया हुआ रहेगा। कुशल आप सबके साथ में सूट आप लोग किया हुआ रहेगा। विदा हो, आमीन। सुविधा
नहीं शूट आप लोग किया हुआ रहेगा या फिर नहीं नहीं चर्च पेरिस बोल राजू पांडो और जुनीका नाग आप जहाँ कहीं अच्छा, भी हैं शादी वाला मतलब कि चर्च वाला शादी का सबका बजट के हिसाब से जैसा बजट मिस्टर राजू पांडो और जुनीका नाग तो जैसा कि प्रोसेसर के अंदर जाएंगे 4 मिनट खत्म होके बाद 4 मिनट आप लोग आ जाएंगे स्टेज के पास वो ऐसे बोलिएगा तो कैसे बताएंगे जैसे आपको फोटो वीडियो क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट आपका क्या है उसके हिसाब से तो जहाँ से ऐसे पाए थे मिनिमम वापस वहीं 25,000 30,000 सही से हो जहाँ जाता है पर से पाए थे वहीं पर वापस पहुँचा देंगे। तो यहाँ तो कमेटी बुलाएगा नहीं हम पर क्या क्यों बोलते से हैं एक विशेष गीत घोषणा होगी, कॉलेज में उसके सर बाद हम धन्यवाद की अच्छा। प्रार्थना तो एवं बच्चा आशीर्वाद लोग नहीं चाहते। जितना है वो लोग सारा वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं ओहो अच्छा अच्छा वैसा है। ये वाला आपका चर्च में ही जाएगा ये वाला चर्च में जाएगा हाँ। चर्च थ्रू से मैंने आप लोगों को हाँ चर्च का मेरा नंबर रखिए कभी ज़रूरत पड़ेगा तो फ़ोन कीजिएगा ये वाला नंबर है सेकंड वाला फर्स्ट वाला भी है लेकिन वाला बंद है अच्छा जैसे ये वाला फॉर्म है स्कैन करिएगा ना तो उससे में आपको कुछ डिटेल भरना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या ये है ये इंक्वायरी फॉर्म है केवल उसके बाद एक वेडिंग वाला है तो आप एजेंट क्लिक मारिएगा ना तो उसमें वेडिंग एंगेजमेंट और प्री वेडिंग का है केवल और एक तो एंजेलिक बेबीज वाला में है तो उसमें 32 सारा लेकिन तो अलग अलग करके रखे हैं ऐसे ही चर्च प्रोग्राम सबका भी आप लोग करते हैं चर्च प्रोग्राम में तो ऐसे चर्च वाला में तो सेवकाई टाइप का ही होता है माने यहाँ वैसे ही कर रहे हैं मतलब यहाँ वाला का तो हमको नहीं पता है पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है मेरा तो यहाँ आने का मन था तो हम आ जाते हैं आप लोग का ऊपर में है हाँ वो जो एंकरिंग कर रही है ना ये महिमा गोल्डन उन्हीं के थ्रू आया वो हम लोग का डिपार्टमेंट की हेड है जितना बच्चा लोग है सब आपका घोषणा कॉलेज मास कॉम मीडिया वाला है स्टूडेंट सब वही लोग फोटोग्राफी करते हैं ठीक चलिए आपसे मिलकर अच्छा ठीक लगा है धन्यवाद ठीक है इस प्रकार की बातें शायद झारखंड में होते रहता है और जो डायोसिस है लेकिन हम लोग का जो उड़ीसा साउथ वेस्ट डायोसिस है मैंने साउथ वेस्ट डायोसिस में कभी ऐसा ऑफिशियली वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए नहीं देखा है कभी भी नहीं लेकिन झारखंड में मैं गया था साउथ ईस्ट डायोसिस का युवा सम्मेलन हो रहा था 2022 में तब मैं देखा था तो कैमरामैन जब सांस्कृतिक नाच चल रहा था तो सांस्कृतिक नाच का अंदर में वीडियोग्राफी कर रहा था तब मैंने ये सवाल किया था तब वो भाई लोगों ने भी बोला था कि ये ऑफिशियली है शायद ऐसे ही ऑफिशियली होता होगा मुझे पता नहीं है लेकिन अगर ये कलीसिया का देन को या तो दान को इस प्रकार से खर्च करेंगे ये सही नहीं है मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है आप लोग अपना राय दे सकते हैं आप लोगों ने सुन लिया वीडियोग्राफी भाई का बात और नेक्स्ट ईयर ज़रूर मैं जो हम लोग का संचालक होते हैं क्रिश्चियन डेरा के मैं उन लोगों का इंटरव्यू लेने का प्रयास करूंगा और इसको आप लोगों को पूरा क्लियर आप लोग का डाउट जो है इस वीडियो में आप लोग अगर डाउट में हैं तो अगला साल क्रिश्चियन डेरा में मैं इसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।